बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाद से मैं हूं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा लोकल जो हमारा एक इशू है हॉस्पिटल का। ज़िलाई हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से डॉक्टरों ने हड़ताल की या डॉक्टरों का जो अपना मौक़िफ़ सामने आया और उसमें जो पेशेंट था, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट थे, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पेशेंट का जो अटेंडेंट था उसने बदतमीज़ी की, उसने गालम गलौज की, उसने धमकी दी। और फिर जो एमएस हैं, डॉक्टर जो हॉस्पिटल के एमएस साहब हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं और उनके मौक़िफ़ से ये लगता है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ चपरासी से लेकर जो टॉप की हमारी पोस्ट या डेजिग्नेशन है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर, या एक बकरवाल से लेकर थड़े पे बैठे हुए एक शख्स से लेकर पीएचडी किए हुए शख्स तक, हर शख्स जब उस पे कोई बात आती है सच बोलने की तो वो झूठ बोलता है। वो अपना मौक़िफ़ झूठ पे देता है। वो सबसे पहले ये कहता है गालम गलौज की, फिर कहता है धमकियाँ दी, फिर कहता है कि उसने हमला किया। डॉक्टर साहब से सिर्फ एक सवाल है कि आपका कोई प्यारा, आपका बच्चा, आपका वालिद, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर वो बीमार है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और आपके वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके साथ अटेंडेंट हैं और डॉक्टर वही वाला रवैया करें जो आप पेशेंट के साथ कर रहे हैं या जो आपके डॉक्टर यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका रवैया क्या होगा? क्या आप कुर्सी पे बैठकर टिकटॉक देखेंगे? क्या आप कुर्सी पे बैठकर कोई गाना सुनेंगे? आप यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर है ये तवज्जो नहीं दे रहा, बात नहीं सुन रहा, या ये पेशेंट के साथ इसका रवैया और इखलाक ठीक नहीं है। मेरे पास भी ऐसे वीडियो मौजूद हैं, ऐसे सबूत मौजूद हैं माजी के, जिसमें डॉक्टरों की या उस जो नर्सिंग स्टाफ था उनकी लापरवाही से नौजवान की वहाँ पर डेथ हो गई थी। जब उस पे बात की थी तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मुझे बिकाऊ भी कहता था, वो गालियाँ भी देता था और वो लिफाफा और पता नहीं क्या क्या नाम देते थे। और फिर दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमने एफआईआर कटवाई है, पता नहीं वो शख्स गिरफ़्तार हुआ या नहीं हुआ। वो तस्नीम नाम का लड़का, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका बैकग्राउंड आप सब जानते हैं। वो ना बदमाश है, ना वो धमकी देता है, वो एक सिविलाइज्ड पढ़ा लिखा शख्स है। वो जॉब करता है और 2-3 दिन से वो अपनी ड्यूटी पे नहीं गया, सिर्फ इस वजह से कि उसकी सिस्टर या उसके रिलेटिव बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में थे। और फिर उसने जब कोई बात की तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाई। मेरा सिर्फ यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, चाहे वो पुलिस के अंदर इंतज़ामिया हो, ज़िला हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हो या डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया हो, उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें सारी की सारी जो दुनिया इस मुल्क के अंदर जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी इदारे हैं, वो तो भेड़ बकरियाँ समझते ही हैं। कम से कम आप तो लोकल बंदों का ख्याल करें। क्या वो तस्नीम दहशतगर्द था? क्या तस्नीम किसी बाहर से आया हुआ था? या उसने कोई आपके ऊपर ऐसे ही हमला कर दिया, या उसने कोई नशा किया हुआ था कि हमला कर दिया? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप झूठ बोलकर अपना बचाव करते हैं और उसके ऊपर एफआईआर काट कर आप ये एजाज़ लेना चाहते हैं कि आप बहादुर हैं। आपको चाहिए था आप उसके साथ अच्छे तरीके से बात करते, और अगर उसने बदतमीज़ी कर भी दी थी उस पोजीशन में जिसमें उसका करीबी अपना प्यारा हॉस्पिटल में था और उसे ये ज़रूरत थी कि वो उसे तवज्जो दी जाए, और उसने उस हालत में आकर आपसे बात की तो आपने उसे बंद करवा दिया और फिर आपने इंतकाम लेने की कोशिश की। क्या डॉक्टर यही हैं? क्या मसीहाई यही है? क्या खिदमत खल्क यही है? सिर्फ आप वही खिदमत समझते हैं जो आपको यस सर कहे और आप उसे खिदमत कहते हैं? वो क्या यही खिदमत है कि जो आपकी माने और आप कहें बहुत अच्छा है? ये इदारा है, पब्लिक इदारा है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर पेशेंट हैं, इनके साथ अटेंडेंट हैं, उनके साथ बेशुमार परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं। अगर आपका स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, आपके डॉक्टर्स अगर किसी उसमें हैं तो वो अच्छे तरीके से भी बात कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं।
अब हम इस तरह से करेंगे, हमारा इस तरह से लाएअमल है। ये नहीं है कि कोई बात करे और आप उठकर उसकी एफआईआर कटवा दें। मैं इस पर, क्योंकि मैंने वो मौक़िफ़ सारा सुना डॉक्टर साहब का, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, उनका जो अंदाज़ है, उससे आप देख रहे हैं कि कहीं भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं भी सच्चाई नहीं है। डॉक्टर हैं, पता नहीं मुझे, मैं उनसे इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो अगर उनका ये वाला सलूक, ये वाला रवैया कि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसे ज़रा सी बात पर वो कर दें, बंद कर दें, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। और दूसरी बात कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कैसे रवैये हैं, कैसे इखलाकियात हैं, अगर सच बोलें तो फिर हमारे लिए भी मसला होता है, फिर आप हमें भी बदतमीज़ कहते हैं, फिर कहीं हमें भी ज़रूरत पड़ती है आपकी, और आप हमारे साथ सबसे पहले वही सलूक करते हैं कि आप ऐसे हो और आप यहाँ से चले जाओ। तो इसलिए बेबसी होती है कि लोकल बात करने पे बहुत मुश्किल पेश आती है, लोकल लेवल पे सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका खमियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ता है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तस्नीम को रिहा किया जाए और उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का केस ना किया जाए। मैं उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो और उसके साथ मेरा टाइम गुज़रा है। वो मजबूर था और उसने जो किया वो उसका रिएक्शन बनता था। पूरे का पूरा बाग और हर शख्स ये कह रहा है कि ज़िला हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों के रवैये ठीक नहीं हैं। माजी नहीं बल्कि करीब 3 दिनों में भी देखें तो आए रोज़ इश्यूज़ होते हैं। क्या सारे के सारे गलत हैं और डॉक्टर सही हैं? डॉक्टर साहब, आप ये झूठ बोलना छोड़ दें। आप ये गालम गलोच, धमकियाँ और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर तो वो वाले रवायती किस्म की जो इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है वो ना बने। प्लीज़, आप डॉक्टर हैं, आप मसीहा हैं और आपका काम है लोगों की खिदमत करना और दुखियों, जो बीमार हैं, जो किसी मुश्किल में हैं, उनका इलाज करना। आप वो काम करें। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।